हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। सैनिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मतलब 9 पर आ चुके हैं और जो हमारी एसएससी जीडी की सैनिक सीरीज चल रही है मतलब उसी को लेकर हम चर्चा करते हैं, प्रैक्टिस सेट को लेकर। और अच्छे से मतलब हम 20 प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। पीछे क्लास ज़रूर देखते रहें और मतलब एग्ज़ाम भी हमारे करीब आ चुके हैं। सभी विषयों का अच्छे से रिवीजन कर लें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए प्रैक्टिस सेट को हम कंटिन्यू करते हैं। पहले देखते हैं, हम रिवीजन के तौर पर प्रश्न देखते हैं। पहले देखो वही पहला क्वेश्चन, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? तो ये पूछा गया कौन से वृक्ष हैं। तो ये हमारे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या इन्हें मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। 70 से 200 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, वहाँ पर जो बर्फ पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज किसने की थी? तो मैंने बताया था वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रमाण दिया था। मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है हमारी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित एडविन हबल, इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रमाण दिया था और इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। पृथ्वी का कितने प्रतिशत जल ताज़ा है? 2.7%। नाबार्ड की स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? तो नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी, मैंने बताया था कितनी? 100 करोड़। अर्थशास्त्र को कितने दो शाखा मार्को इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में वर्गीकृत किया गया? रागनर फ्रिक्स। और ये जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके साथ टिम जॉन बर्गेन और रागनर फ्रिक्स को मिला था। किसका? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, रागनर फ्रिक्स और जॉन टिन बर्गेन। मतलब पहले जो होती थी नोबेल में 5 कैटेगरी होती, छठी कैटेगरी जो जोड़ी गई इकोनॉमिक्स वो 1968 में जोड़ी गई। और उस अवार्ड को पाने वाले 2 व्यक्ति थे भाई, एक जॉन टिन बर्गेन और रागनर फ्रिक्स। तो ये 5 प्रश्न जो हमने सॉल्व किए, कमेंट में ज़रूर लिखा कर भाई कितने सही करे हुए। आएंगे क्वेश्चन, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6। मीथेन का पहले फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब इसमें तत्व क्या पाया जाएगा? कार्बन तत्व, और तत्व 2 पाए जाएंगे हाइड्रोजन। तत्व कितने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखो इसमें कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 5। कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 आंसर हो गए। 2 तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का 1 और हाइड्रोजन 4, कुल मिलाकर कितने हो गए? 5। तो ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया, तुम्हारा ध्यान रखना। निम्नलिखित भारतीय रेल मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था? और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च ब्रिज भी शामिल है। माथेरान, चिल्का उड़ीसा, कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को में कब शामिल किया गया भाई? 1999। जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा क्राउन ज्वेल माना जाता था वो है हमारा कालका शिमला रेलवे। कब शामिल किया गया यूनेस्को में? 2008 में शामिल किया गया। और इसका जो निर्माण किया गया, पूछा गया भाई पेपर में पूछा था, निर्माण कब किया गया? 1878 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। तो ये 1999। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ये कहाँ पर? कालका शिमला HP हिमाचल प्रदेश। तो हमें इतने पॉइंट ध्यान था। इसका जो आंसर है कालका शिमला रेलवे। और ये तुम्हारा UPSSC पैट में क्वेश्चन पूछा गया।
बाबर ने नामक युद्ध की एक तकनीक की शुरुआत की जिसने सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा सके। बाबर इतना खतरनाक था। पूछा गया खुम्स, ये तो टैक्स है, चराह, अरबाज, तुलुगमा। तो इसमें जो इस पद्धति का नाम है तुलुगमा। अब देखो यहाँ पर कुछ बाबर के, मैंने बताया था बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? फरगना, उज्बेकिस्तान। और भारत में पश्चिम की तरफ से इसने पंजाब में प्रवेश किया था। कहाँ पर? पंजाब में प्रवेश किया था। फिर मैंने बताया था बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था और 12 वर्ष का था और इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। और इसका शासनकाल था वही 1526 से 30 और ये मुगल वंश का संस्थापक था। अब देखो इसने कुछ युद्ध यहाँ के ध्यान रखने। सबसे पहले पानीपत का युद्ध किससे लड़ा भाई? 1526 में बसिस इब्राहिम लोदी को हराकर किसकी स्थापना की हमने? इनने मुगल वंश की स्थापना की। और इसी युद्ध में पूछा था भारत में सबसे पहले तोप एवं बारूद का प्रयोग जो किया गया वो बाबर ने किया था। और इसी युद्ध में बारूद एवं तोप का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया भैया? बाबर के द्वारा। तोप का सर्वप्रथम युद्ध, और ये युद्ध सारे बाबर के द्वारा जीते गए भाई। इसमें इब्राहिम लोदी को हराया। फिर आता है खानवा का युद्ध, जिसमें इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पूछा था किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? 1527 में। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। इसमें राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा। इसमें कौन सी उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि। पूछा था किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? और बाबर को ध्यान रखना कलंदर के नाम से भी जाना था। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना था। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी एक युद्ध है, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय। इसमें मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय को हराया था। फिर आता है 1529 में खानवा युद्ध। किसका भैया? खानवा युद्ध बसिस महमूद लोदी। महमूद लोदी। इसमें भी कौन जीता? बाबर। और 1530 में बाबर की डेथ हो गई और इसे कहाँ दफनाया गया? 1530 में आगरा में दफनाया गया। लेकिन बाद में इसे कहाँ ले जाया गया? अफ़गानिस्तान के काबुल में ले जाया गया और यहाँ पर उसका मकबरा भी बना हुआ। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। लेकिन दफनाया कहाँ गया था इसे? आगरा में। 1530 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रखना, पहला बैटल पानीपत का अकबर और इब्राहिम लोदी। इसके जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। सर्वप्रथम भारत में बारूद एवं तोप का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा। कौन सा युद्ध? तो खानवा का युद्ध। दूसरा 1527 में राणा सांगा को हराया। तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का 1528 में मेदिनी राय को हराया। चौथा युद्ध जो लड़ा गया था खानवा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी को हराया था। ये कुछ ध्यान रखने हैं और इसका जो आंसर है हमें ये ध्यान रखना है। तो बाबर के बारे में सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे भाई। पहला मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 1494 में इसका शासनकाल है। 1526 से 30 1494 में फरगना सिंहासन पर तब बैठा जब है कितने वर्ष का था? तो ये मैंने बताया था कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। कितने? 12 वर्ष का। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं? राजकुमार सिंहजीत सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु विपिन कुमार, ए एवं बी सोनल मानसिंह। कौन भाई? सोनल मानसिंह। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जो है भाई ये दोनों हैं, ए एवं बी।
सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। भरतनाट्यम प्लस सबसे कम उम्र में इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला था। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण 2003, पद्म भूषण 1992। भरतनाट्यम ओडिसी संबंधी सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और 2003 में मिला था। और उन्हें संगीत नाटक अकादमी हमारा मिला है 1992 में भूषण मिला था। संगीत नाटक अकादमी तंजौर बाला सरस्वती के बाद पद्म विभूषण पाने वाली दूसरी महिला नर्तकी हैं। तंजौर बाला सरस्वती के बाद पद्म भूषण पाने वाली दूसरी महिला नर्तकी संगीत नाटक अकादमी। तो SNA का मतलब समझे संगीत नाटक अकादमी 1987, इनका ध्यान रखना। और इनका संबंध भरतनाट्यम व ओडिसी से है। आगे आएंगे भाई गुरु विपिन कुमार। देखो गुरु गोपी मणिपुर के राजा ने हंजावा की उपाधि दी थी। मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजावा की उपाधि दी थी किसे? गुरु विपिन सिंह को। इन्होंने गोविंद नर्तनालय की स्थापना भी की। गोविंद नर्तनालय। और इनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल में 1954 में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ पर? इम्फाल में 1954 में। इन्हें संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड मिला है वो मिला है 1966 में। तो इनमें ध्यान रखना। और कौन कौन से देखो, एक बहुत पूछा था झावेरी बहनें। ये 4 है भाई। दर्शना, नैना, सुवर्ण और रंजना। पूछा था दर्शना, नैना, सुवर्ण, रंजना झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो 4 बहनें हैं, तो 4 से हो गई चारू देवी। 4 बहनें, तो इससे ध्यान रखना। चारू देवी बहनें, तो बहनों से ध्यान रखना। एल विनो देवी और बिंबावती देवी। किसको ध्यान रखें? बिंबावती देवी। एल विनो देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, गुरु अमुबी सिंह, बिंबद एल इंदिरा देवी। एल इंदिरा देवी। अखम लक्ष्मी सिंह रूट वर्ड ध्यान रखना। इसमें सिंह आ रहा है, सिंह वाले आ गए। अखम लक्ष्मी सिंह और गुरु अमुबी सिंह। तो गुरु का ध्यान रखना है। एक तो गुरु विपिन सिंह हो गए। झावेरी बहनें चारू देवी, एल विनोदी बहनों से बिनो बिंबावती याद कर लेंगे, एल इंदिरा देवी, अखम लक्ष्मी सिंह, गुरु अमुबी सिंह। इनका संबंध सबका किससे है भाई? ये सब मणिपुरी नृत्य से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे भाई। चलेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मणिपुर,
पंजाब, महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक बार मणिपुर, यूपी 10 बार, सर्वाधिक बार मणिपुर, यूपी। तो सबसे पहले लगाएंगे पंजाब में, लगाएंगे कहाँ पर, पंजाब में। पीछे हमने पढ़ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी रिपीटेड। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड बायोटेकर बोनिजे भट्टू, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा, इंडियन फिलोसफी राजेंद्र प्रसाद, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। बताएंगे भाई जरा क्वेश्चन पीछे का रिपीट। इसमें गलत है, इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी किसकी है भाई, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें भारत रत्न भी मिला था 1954। इनकी ध्यान रखनी है हमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह की ये बुकें बहुत पूछी जाती है, जो भी महान हस्तियाँ उनकी बुक बहुत पूछी जाती है। तो इंडियन फिलोसफी आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी कौन है? तंजौर बाला सरस्वती, अल्लार मेलवल्ली, मृणालिनी साराभाई। सभी का संबंध किससे है भाई? भरतनाट्यम से। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक भरतनाट्यम से हैं ये सारे। तो इसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली कौन है? तंजौर बाला सरस्वती। तो देश का सर्वोच्च दूसरा जो पाने वाली कौन थी? सोनल मानसिंह। दूसरा कौन थी? सोनल मानसिंह। इन्हें मिला 1977 में पद्म विभूषण और 57 में देखो इन्हें मिला है, ये मिला 1977 में पद्म भूषण मिला है 20 वर्ष पहले, मतलब 1957। अल्लार मेलवल्ली का एक अवार्ड ध्यान रखना है, बाला सरस्वती पुरस्कार, बाला सरस्वती पुरस्कार 2019। और इन्होंने जो भरतनाट्यम की पंडा नल्लूर शैली है उसे लोकप्रिय बनाया था किसने? अल्लार मेलवल्ली। मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भी भरतनाट्यम से। तो तंजौर वाला शब्द ये, इन्हें कहा था भरतनाट्यम की रानी। भरतनाट्यम की रानी किसे कहता? टी बाला सरस्वती या तंजौर। एक तंजौर नाम से आया था, तंजौर चौकड़ी पूछता, तंजौर चौकड़ी। तंजौर चौकड़ी के नाम से कैसे आया था? पोनैया पूछा था। तंजौर चौकड़ी का नाम पोनैया, चिन्नैया, वड़ीवेलु और शिवानंदम। इन्हें कहा जाता है तंजौर चौकड़ी। तंजौर चौकड़ी के नाम से जाना जाता है, भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजौर चौकड़ी, पोनैया, चिन्नैया, वड़ीवेलु, शिवानंदम। तो ये सब कलाकार हमारे भरतनाट्यम जो पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं। अब इनके जो है नाम सीख लिए, अगली बार अवार्ड भी याद करते रहेंगे। बाला सरस्वती पुरस्कार 2019, और ये पूछा गया था हमारा क्वेश्चन 2023 में। सर जी इतना पुराना करंट अफेयर्स? ये करंट अफेयर्स नहीं है, मान लीजिए ये जो कलाकार हैं चर्चा में रहती है उनके पुराने अवार्ड पूछे जाते हैं। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति का भी निधन हो गया, तो मतलब उनसे रिलेटिव जो पुराने अवार्ड पूछे जाएंगे। मतलब 2016 में मतलब कौन सा अवार्ड मिला तो वो पूछा जाएगा। तो ये करंट अफेयर थोड़ी कहलाएगा, ये मतलब चर्चा में है किस कारण से इनकी मृत्यु हो गई यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय संघ तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में सम्मानित किया गया। अभी पढ़ा था 1977 में पद्म विभूषण, 57 में भूषण। तो पद्म विभूषण, भूषण कब मिला? 1957 में। तो ये ध्यान रखना। तो एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 10। इन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला। तो इन्हें जो मिला है देखो
सोनल मानसिंह। अभी पिछले वाली स्लाइड में बता रहा था मैं, पिछली वाली स्लाइड पे देखो यहाँ पर बताया होगा मैंने ये कुछ, देखो पिछली वाली स्लाइड पे बताया होगा, देखो इनके बारे में, देखो ये देखो इन्हें क्या क्या मिला है, देखो सब पद्म भूषण भूषण और संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री इन्हें नहीं मिला है भाई। आगे आएंगे क्वेश्चन पर, देखो अब देखो इन्हें संगीत नाटक संगीत 87 पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो मिला है इन्हें 2003 में, और पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्मश्री इन्हें नहीं मिला। तो ये ध्यान रखना, संगीत नाटक अकादमी 1987, बाकी ये तुम्हें ध्यान रखनी है भाई। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? होम्योपैथी का जनक सैमुअल है हनीमैन, विकासीय जीव सिद्धांत का जनक हिप्पोक्रेटस, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक अल्फ्रेड मार्शल, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनियो लेवोजियर, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेनार्ड कीन्स। देखो कितने सारे ऑप्शन बनाए हैं हमारी टेक्निकल टीम ने, 6 ऑप्शन बनाए, देखो 6 क्वेश्चन रखे थे। अब देख एक तरह अपने आप कुछ हमने पीछे भी पढ़े थे, मतलब रिवीजन तौर पर इसमें जो होगा, विकासीय जीव विज्ञान का जनक कौन है? वो है हमारा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को कहा जाता। ये हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। तो ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज चार्ल्स डार्विन, अपोलॉजी प्लेटो, वार एंड पीस अमिताभ घोष, पॉलिटिक्स। तो पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं भाई, वहाँ पर ध्यान रखना है तुम्हें। तो वॉर एंड पीस क्या है भैया? वॉर एंड पीस, ये टॉल्स्टॉय की है। किसकी? टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की बुक। किसकी है ये? टॉल्स्टॉय। देखो इनकी बुकें कौन कौन सी हैं, देखो सीड ऑफ पोपीज, द हंग्री टाइड्स, द हंग्री द शैडो लाइन्स, दिस इज शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स हो गई। एक इनकी है जंगल नामा, जंगल नामा। एक इनकी है फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर। एक है इनकी गन आइलैंड, गन आइलैंड, गन आइलैंड। एक है द सर्किल ऑफ रीजन, द सर्किल ऑफ रीजन। ये इनकी बुक हैं, पूछी जाती किसकी? अमिताभ घोष की। द सी ऑफ पॉपी, द हंग्री टाइड, शैडो लाइन, जंगल नामा, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड। और एक है द सजी, ये जंगल माला नहीं है भाई, जंगल नामा है भाई, जंगल नामा। अरे आज तो काम गड़बड़ हो गया। कौन सी थी? जंगल नामा, जंगल नामा। कौन सी थी? जंगल नामा। द शैडो लाइन्स, इसे 1990 में मिला साहित्य अकादमी,
साहित्य अकादमी अवार्ड, SSA का मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड 1990। जंगलनामा, गन आइलैंड, सी ऑफ पॉपीज, ये सारे हमने देख ली। एक देखो द हंग्री टाइड, द ग्लास पैलेस, द शैडो लाइन, गन आइलैंड। एक द ग्लास पैलेस, ये किसकी हुई? जब एक बुक हो गई इनकी सी ऑफ पॉपीज, एक हो गई द हंग्री टाइड, एक हो गई द शैडो लाइन्स, एक हो गई द ग्लास पैलेस, एक हो गई द सर्किल ऑफ द रीजन हो गई, एक जंगलनामा हो गई इनकी, और एक गन आइलैंड, ये पुस्तक हो गई। और जिसमें शैडो लाइन को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला गई। तो इसमें ये वाला हमारा गलत था, वॉर एंड पीस ल्यूटालिडास। अभी ये किसकी है सब? ये हमारी अमिताभ घोष की बुक हैं। आगे आएंगे क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक, बिच्छू के डंक और नेटल बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? तो ये सारे हमने कर लिए होंगे। मैथोनिक, इरूसिक, देखो इरूसिक सरसों का तेल, इरूसिक मिलता है सरसों के तेल में। टैनिक चाय में, ये किस में मिलता है? दही में। तो इसमें क्या होगा? मैथोनिक, जिसे फार्मिक अम्ल भी, फार्मिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका आंसर ए है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, ज़्यादातर इसमें पुराने क्वेश्चन है ज़्यादा। निम्नलिखित में असत कथन के चंद्र डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से वर्ष 1856 में अवध को अपने कब्जे में लिया। अवध का उस समय शासक कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का उस समय शासक कौन था? वाजिद अली शाह शासक था। डलहौजी ने बेरबल सिद्धांत की तरह 1853 में झांसी का विलय किया। सही है ये बिल्कुल बात। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक ये इसका के गवर्नर जनरल थे, ये समय ध्यान रखना। नागपुर व्यापक सिद्धांत की डलहौजी की नीति के पहले नागपुर नहीं था, बल्कि कौन था? सतारा था। कब? 1848 में जब ये गवर्नर बना था, उस समय ये हड़पिया था। ये राज्य में अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर ये राज्यों को हड़प लेता था, जिसे हड़प नीति भी कहा गया और इसे चूक की नीति भी कहा जाता है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत नहीं आती है? रावी, चिनाब, ब्यास। तो रावी इसमें जो है तीस्ता नदी, ये किसके बीच विवादित है? भारत व बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित है। पीछे हम सारी सिंधु नदी जल समझौता के बारे में सारा बता चुके हैं अभी, तो इसमें बी आंसर होगा। आएंगे भाई पुराने क्वेश्चन ही रखें इसमें रिवीजन के तौर पर ही। निम्नलिखित में से किसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? इसके संबंध में अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किया था। सही है भाई। सतारा का भी विलय किया, उदयपुर का, लेकिन बंगाल का विलय का श्रेय बंगाल का श्रेय नहीं दिया जाता। तो इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज, क्षैतिज ये वाली पंक्ति। क्षैतिज का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैं इसमें बना रहा हूँ, देखो क्षैतिज पंक्ति ये वाली क्षैतिज, और एक होता है वर्टिकल। अब तो क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त कितने हैं? 7, 18 ग्रुप। ऐसी पंक्तियों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है ग्रुप या समूह। तो ये पूछा मेंडल की क्षैतिज पंक्तियों को, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया। तो क्षैतिज पंक्ति क्या कहलाएंगी? आवर्त कहलाएंगी। और ऊर्ध्वाधर वो समूह कहलाएंगी। श्रेणीकरण होता नहीं, उपसमूह होता नहीं। तो ये ध्यान रखना मेंडलीफ की आवर्त। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? घास के मैदान देश? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास न्यूजीलैंड, सेल्वास दक्षिण अफ्रीका, कंपोज ब्राजील। अब देखो इसमें एक गलत बताना है हमें, भी पीछे क्लास में कर चुके हैं अभी। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कहा जाता है कैंटरबरी। पंपास
घास के मैदान कहाँ, अर्जेंटीना। पुछताछ घास के मैदान, हंगरी। श्रीलंका में पटाना। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड। ये बहुत घास के मैदान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन कमी हेतु उत्तरदायी है। ओजोन एक घातक विषय, ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली परागैनी अल्ट्रावायलेट रेंज को सर्वोच्च सतह बताता है। तो मतलब ओजोन, अगर ओ लिखा है तो तत्व है, ओ लिखा है O2 तो ऑक्सीजन है, कहीं पर भी O3 लिखा है तो वो ओजोन है। ये क्या हो गया? एलिमेंट O। ये क्या हो गया? गैस हो गई। और ये ओजोन, वो ऑक्सीजन, ये ओजोन। तो कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के एक शून्य में 2 परमाणु नहीं है, बल्कि कितने? 3 है भाई। कितने? 3 है। कितने? 3। तो इसका आंसर ए वाला गलत होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन, कच्चा आम, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक, ऑक्जेलिक, बेंजोइक। तो इसमें कच्चा आम, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। लॉरिक एसिड किस में पाता है भाई? लॉरिक, नारियल में। बाकी जी देखो, ये सब हमने पढ़े हैं पीछे के, एक तरीके से मतलब 10 क्वेश्चन जो हमने पीछे जो थ्योरी पढ़ी थी, मतलब प्रैक्टिस सेटों में, उन्हीं को आधार बनाकर क्वेश्चन बनाए। जल्द ही 10 में प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित होंगे। आगे जो क्लास होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और उनमें एक तरीके से हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं और ज्योग्राफी भी तुम्हारी रखी गई है, और स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पर। प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखते रहें लगातार, जो भी प्रैक्टिस सेट मिले तुम्हें। तो कम से कम 15 या 20 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके होंगे जब एग्ज़ाम शुरू होगा। फिर उसके बाद हम स्टैटिक जीके की क्लास शुरू कर देंगे, मतलब दिल्ली पुलिस के लिए, मतलब जो कि अगले साल, मतलब इसी साल जो होगी अक्टूबर नवंबर में तुम्हारा पेपर होगा दिल्ली पुलिस का 2025 का। तो उसको टारगेट बनाते हुए एक अच्छी क्लास हम रखेंगे, किसकी? स्टैटिक जीके की। ऐसी क्लास रखेंगे स्टैटिक जीके को कहीं दोबारा तुम्हें पढ़ना ना पड़े, बढ़िया थ्योरेटिकल क्लास होगी। अच्छे से उसे क्लास को मतलब देखें, और पहले मतलब SSCGD तैयारी करें। जो भी इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे वो आगे तुम्हें काम करेगा, मतलब कम, मतलब अगले चरण में पहुँचोगे अच्छे से, और फाइनल मेरिट में आप सभी का सिलेक्शन होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।